नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सख्त लॉकडाउन की कार्यवाही शुरू, कोरोना के बारे में भय की स्थिति जारी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन, शाहपुर में अस्पताल पर लोगों का हमला। शिवसेना की ओर से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध, भाजपा नेता किरण जाधव ने अस्पताल पर हमले की निंदा की। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर सोमवार से बेलगाम शहर और तालुका में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुलिस ने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए शहर की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया है। लॉकडाउन के कारण शहर की सड़कें हर जगह सूखी है। कोरोना श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 10 से 24 मई के बीच कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। सुबह 10 बजे के बाद अनियंत्रित नागरिकों के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्तियों के वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे जी द्वारा प्रस्तुत बिना किसी कारण के सुबह 6 बजे से 10 के बीच घर छोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के डीसीपी विक्रम आमटे जी ने शहर और तालुका के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन जी ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा स्थिति का भी निरीक्षण किया। कोरोना के बारे में भय की स्थिति जारी। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनसे ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सामने है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में सिर्फ 8,589 की बढ़ोतरी हुई है। पहले जिस रफ्तार से रोजाना एक्टिव मामले बढ़ रहे थे, अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं और रोजाना जितने नए कोरोना के सामने आ रहे हैं, लगभग उतने ही लोग ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामले घटकर 3,72,02,555 मामले रह गए हैं। नए मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 3,66,161 नए केस दर्ज किए गए हैं और देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 2,26,00,000 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन। बेलगाम क्षेत्र में कोविड रोगियों की सेवा के लिए शुरू की गई महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बरगद के पौधे को पानी देकर किया गया। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, जत्ती मठ देवस्थान के अध्यक्ष दत्ता जाधव, मराठा मंदिर के अध्यक्ष अप्पासाहेब गुरव, व्यापारी महादेव चौगुले, अजित यादव, शिवसेना के जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर उपस्थित थे। शुभम शेलके ने कहा कि जब हम प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए इस केंद्र को शुरू कर रहे हैं, प्रशासन ने इसके साथ सहयोग नहीं करने का फैसला किया है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए। अप्पासाहेब गुरव और प्रकाश शिरोलकर, सागर पाटिल ने भी समय पर भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन और आभार महादेव पाटिल ने किया। शाहपुर में अस्पताल पर लोगों का हमला। शाहपुर की कोरे गली में रविवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने एक अस्पताल पर पथराव किया और डॉक्टरों सहित कर्मचारियों पर हमला किया।
जिसमें आरोप लगाया गया कि शहर की शहरी विभाग में कोरोना अस्पताल के खुलने से कोरोना शहर और आसपास के इलाकों में फैल सकता है। कोरेगली शाहपुर इलाके के एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज किया जाना चाहिए। तदनुसार इस अस्पताल में भी कोविड पर उपचार शुरू किया गया है। भीड़ ने अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्सों और डॉक्टरों पर हमला किया। उनका आरोप है कि यह सड़क निवासियों को संक्रमित कर सकती है। शिवसेना की ओर से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। महाराष्ट्र के मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने जन्मदिन पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन द्वारा बेलगाम शिवसेना को एम्बुलेंस दान में दी गई है। उच्च तकनीक वाली यह एम्बुलेंस जल्द ही सीमा रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस का उपयोग अभी तक रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए नहीं किया गया है, जिसमें कुछ कागजी कार्रवाई और आरटीओ पंजीकरण, साथ ही तकनीकी मामले जैसे कि एम्बुलेंस में चिकित्सा उपकरण की स्थापना शामिल है। अगले सप्ताह के भीतर एम्बुलेंस को ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ लगाया जाएगा और पंजीकरण और अन्य दस्तावेज पूरे किए जाएंगे। ऐसी जानकारी शिवसेना के नेता प्रकाश शिरोडकर जी ने और अन्य नेताओं ने दी है। भाजपा नेता किरण जाधव ने अस्पताल पर हमले की निंदा की। भाजपा नेता किरण जाधव ने शाहपुर के अस्पताल पर कल रात हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सरकार के रोड मैप के अनुसार शाहपुर हट्टीहोली के डॉक्टर मिलिंद हलगेकर के माई अस्पताल में कोविड केंद्र शुरू किया गया है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने अस्पताल पर हमला किया और साहित्य को नष्ट कर दिया। भाजपा नेता किरण जाधव ने इस घटना का विरोध किया है। कोरोना का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। शहर और आसपास के सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। किरण जाधव ने कहा, डॉक्टरों और नर्सों के साथ चिकित्सा कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं देने के लिए अस्पतालों पर कायराना हमला करना निंदनीय है। किरण जाधव और कुछ सामाजिक संगठन जल्द ही जिले के अधिकारियों से मिलेंगे और बयान देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव की पृष्ठभूमि पर जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ को स्थानांतरित कर दिया गया था। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ बेलगाम लौटकर स्थान पर वापस आए हैं। एमजी हिरेमठ बेलगाम तालुका के मूल निवासी है, इसलिए उनका चुनाव के दौरान तबादला कर दिया गया था। उनको वापस उनका कार्यभार दिया गया है। अभी कोरोना की स्थिति का सामना करने की जिम्मेदारी उन पर है। पुलिस ने खानापुर में 2 पहिए वाहन जब्त किए। कोरोना महामारी में प्रशासन ने जनता पर अपना हाथ रखा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। शहर में सुबह से ही बिना मास्क के चलने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए खानापुर पुलिस ने 2 पहिए वाहनों पर सवार नागरिकों के 2 पहिए वाहन जब्त किए हैं। नतीजन खानापुर पुलिस स्टेशन में 2 पहिए वाहन का बाजार भरा हुआ लगता है। खानापुर शहर के जाम्बोटी क्रॉस और पारिशवाड़ क्रॉस पर शिव स्मारक चौक में पुलिस तैनात की गई है। सरकार के प्रयास विफल, सतीश जारकीहोली जी का आरोप।
कोरोना की दूसरी लहर ने बेलगाम में स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला दिया है। मरीजों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन बेड की कमी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में 50% ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। इसे अपेक्षित रूप से उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सतीश जारकिहोली जी ने कहा कि कर्नाटक के हालात पर काबू पाने के लिए सभी सांसदों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। कर्नाटक के 25 सांसदों को राज्य में ऑक्सीजन मुद्दे पर केंद्र में अपनी आवाज उठानी चाहिए। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने का निर्णय सही है। बेलगाम में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार को बेलगाम की आपूर्ति करनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। महाराष्ट्र को दिए गए ऑक्सीजन भंडार को वापस लिया जाएगा। कर्नाटक में बल्लारी से ऑक्सीजन का भंडार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे वापस लिया जाएगा। यह जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर जी ने दी। उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर अतिरिक्त ऑक्सीजन वितरित करने पर सहमत हुई है। वह जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर रविवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। बल्लारी से महाराष्ट्र में वितरित ऑक्सीजन को राज्य में पुनर्वितरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बेलगाम जिले के लिए आरक्षित टैंकर उपलब्ध करवाएगी। शिक्षक नारायण कृष्णा कुंभार का निधन। गर्लगुंजी तालुका खानापुर के निवासी और तोपिनकट्टी मराठी स्कूल के एक आदर्श शिक्षक नारायण कृष्णा कुंभार उम्र 57 का रविवार दिनांक 9 को निधन हो गया। उनके पश्चात मां, पत्नी, बेटे बेटी, दामाद, भाई और बहन ऐसा परिवार है। शिक्षक मोहन मेस्त्री का निधन। निपाणी तालुका के निवासी और डोंगरगांव तालुका खानापुर प्राथमिक मराठी विद्यालय के शिक्षक मोहन दिनकर मेस्त्री उम्र 44 का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने डोंगरगांव स्कूल की प्रगति के लिए दिन रात काम किया है। उनके निधन से तालुका के शिक्षक वर्ग दुखी है। धनंजय नारायण गंथड़े का निधन। वडगांव सराब गली के निवासी और गंथड़े प्रोसेस पार्टनर धनंजय नारायण गंथड़े उम्र 55 इनका सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बेटी ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।